तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने लोगों ने रेक्टिफिकेशन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या पता है इसके बारे में? इसमें जो अलग बुक्स होती हैं, कैश बुक और पासबुक, हमें एक दोनों मैच करना होता है। कैश बुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाती है। हम मतलब कौन? मतलब जो प्रोप्राइटर इसका बिजनेस है। यानी कि कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय फर्म, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है ना, ये फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू होती है। और पासबुक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय और ये फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू होती है, राइट। और क्या पता है? बस एंगल को इक्वल करना होता है, मतलब मैच करना होता है। क्यों जरूरत क्या है मैच करने की? क्योंकि कैश बुक हमें बता रहा है व्हाट बैंक बैलेंस शुड बी, ये बता रहा है कि बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, जबकि ये बता रहा है एक्चुअल बैंक बैलेंस। अब कायदे से हमारा बैलेंस जितना हमारी बुक्स शो कर रही हैं वो और हमारा जो एक्चुअल बैंक बैलेंस है दैट शुड बी सेम। बट अगर वो सेम नहीं है तो क्यों ऐसा है? हो सकता है हमने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हो कि हमारे बिहाफ पे ये पेमेंट्स कर देना, बैंक ने वो पेमेंट्स कर दी और हमारे पास नोटिफिकेशन बाद में आया। हमने कोई चेक डिपॉजिट कराया, वो चेक डिपॉजिट कराने में हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया। बैंक के पास हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजे, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमारे पास इंटीमेशन नहीं आया। हमने किसी को चेक इशू किया और वो चेक इशू करके उस सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो आ सकता है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट था, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने नहीं किया अभी तक। तो ये सब रीजंस हैं। तो हमें रिकंसाइल करना क्यों है? ड्यू टू ऑल दीज कॉजेस वी नीड टू रिकंसाइल दीज बैलेंसेस, ताकि हमें ये पता लग जाए कि दीज आर द जेन्युइन रीजंस जिसकी वजह से हमारे दोनों बैलेंस डिफरेंट आ रहे हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद भी अगर बैलेंस डिफरेंट आते हैं तो इसका मतलब कहीं तो कुछ हेरा फेरी हुई है। देयर इज सम मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ईदर और इन बैंक अकाउंट, कहीं तो कुछ मैनिपुलेशन हुई है। तो कोई भी फ्रॉड, कोई भी मैनिपुलेशन हम डिटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनानी जरूरी है, ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि ये कैश बुक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इसका डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है और इसका क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। और पासबुक में क्या हो रहा है कि ये आपका रिवर्स चल रहा है, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। और इसका क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। तो अगर हमें आता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब हमें इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने प्लस किया है तो हमें भी प्लस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम जब बनाते हैं तो हमारे पास बनाने के 4 बेसिस हैं। एक होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, एक है बैलेंस एज पर
पासबुक। ठीक है, अब बैलेंस ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये बैलेंस भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइड में लिख देंगे, 2 कॉलम बनते हैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में लिख देंगे। मतलब हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दिस एज एट दिस पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स, ये फॉर्मेट है। अब अगर हमारा एज पर कैश बुक बना रहे हैं तो हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर प्लस है तो प्लस में लिख दिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव में लिख दिया। अगर हमें पासबुक के अकॉर्डिंगली बनाना है तो ऊपर लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर कैश बुक लिखा है तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अगर यहाँ पे पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो लास्ट में आ जाएगा कैश बुक। अब ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं देखो, मान लो हमने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। हमने चेक डिपॉजिट तो कराया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। अब ऐसे मान के चलो कि ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अगर चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक इंक्रीज होगी, पासबुक नहीं हुई। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम कैश बुक को कम करेंगे या पासबुक को बढ़ाएंगे। हमें कौन सी ऑप्शन लेनी है ये डिपेंड करता है हमारी फर्स्ट फिगर पे। यहाँ पे हम बेस क्या लेके चल रहे हैं। अगर कैश बुक लेके चल रहे हैं तो माइनस कर दिया, पासबुक लेके चल रहे हैं तो प्लस कर दिया। हाँ हाँ, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि आपको किसको बेस लेके चलना है। मान लो हमने कहा कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने किसी को चेक इशू किया और अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो यानी कि कैश बुक तो कम हो गई, पासबुक नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? अगर कैश बुक के थ्रू कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और पासबुक के थ्रू कर रहे हैं तो अ कस्टमर directly deposited into बैंक। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, पासबुक इंक्रीज हो गई, कैश बुक नहीं हुई। अब क्या करें? किसको? अब ये ध्यान रखना कि नो ऑल्टरेशन इन कैश बुक और पासबुक। पासबुक में तो आप ऑथराइज्ड ही नहीं हो, और कैश बुक में भी बैक डेट में नहीं कर सकते। बैक डेट में एंट्री नहीं कर सकते ना कि चलो हमने पहले प्लस किया था, पार्ट दो माइनस कर दो, ऐसे कटिंग्स नहीं कर सकते। तो आपको BRS ही बनानी पड़ेगी। तो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया, अगर मैं एज पर कैश बुक कर रही हूँ तो यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ अगर एज पर पासबुक कर रहे हैं तो भाई हमारी पासबुक इंक्रीज हो गई, कैश बुक नहीं हुई, तो या तो मैं कैश बुक को इंक्रीज कर दूं या पासबुक को डिक्रीज कर दूं। बैंक डेबिटेड चार्जेस, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए। बैंक का डेबिट मतलब माइनस, तो बैंक ने माइनस कर दिया, यानी कि हमारी माइनस हो गई पासबुक। अब कैश बुक माइनस कर देंगे या पासबुक प्लस कर देंगे, ठीक है ना। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने तो प्लस कर दिया, हाँ प्लस कर दिया,
और कैश बुक प्लस नहीं हुई, हमें करना पड़ेगा। हमें प्लस करना पड़ेगा, और अगर हम एज पर कैश बुक बना पासबुक बनाना तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये सारी ट्रांजैक्शंस आपको प्रैक्टिस से ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हें वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस मिलने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, एक और तरीका है, हम इसमें एडजस्टेड कैश बुक भी बना सकते हैं पहले, कि हमने पहले एडजस्टेड कैश बुक बना दी और उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। मतलब जो ओमिशंस हैं उन ओमिशंस को हमने कैश बुक में पहले एंट्री कर दी। जैसे कि ये ओमिशंस है ना, ये 3 तो ओमिशंस है ना, ये 3 तो ओमिशंस है जो कैश बुक में हुए ही नहीं है। तो ओमिशंस वाली पहले ट्रांजैक्शन करके हम ऊपर लिख देंगे एडजस्टेड कैश बुक, ये जितने भी ओमिशंस हैं इनसे नई कैश बुक बनाएंगे और फिर रिकंसिलिएशन करेंगे। तो रिकंसिलिएशन एक वो प्रोसेस है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में या तो 15 डेज पे या मंथ एंड पे होता ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 1 साल के बाद होगा। तो आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज इंटर्न भी जाते हो तो सबसे पहले आपको BRS बनाने को दी जाती है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने बुक्स को समझने में आना चाहिए, उसके बाद ही तो आप आगे कुछ करोगे, ठीक है। तो इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस है, कौन सी ट्रांजैक्शन पासबुक पे और कैश बुक पे कैसे इंपैक्ट डालेगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ये नोट कर लो। देखो इलिस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 46, इसमें आपको बोला गया कि on comparing the cash book of the Saksham with the bank passbook for the year ended 31st March 2023, following discrepancies were noticed। ठीक है, ये हमें सारी डिस्क्रिपेंसी दी हुई है। लास्ट में हमें बोला कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 158,280। तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में स्टार्ट करना है, हम ऊपर क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ सक्षम एज ऑन 31st March 2023 है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा पर्टिकुलर्स, यहाँ हमने लिखा प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स, ठीक है। अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पहला स्टेप लिखना होता है, हम बैलेंस लेकर क्या चल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस 158,280। अब ट्रांजैक्शंस पर आते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाय चेक्स इनटू बैंक, चेक्स अमाउंटिंग टू ₹30,000 वर कलेक्टेड ऑन 1 अप्रैल। तो यानी कि हमें पूरे 82,000 के बारे में बात नहीं करनी, हमें सिर्फ देखना है कि 30,000 के चेक थे जो डिपॉजिट हुए, यानी कि कैश बुक इंक्रीज हुई, पासबुक नहीं हुई, और हम एज पर कैश बुक कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए चेक डिपॉजिटेड, इसी में से आपको लैंग्वेज निकल जाएगी, नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। कितने के, जो 5 अप्रैल को हुए सिर्फ वो अमाउंट 30,000, क्या करेंगे, माइनस। बी पार्ट, आउट ऑफ चेक्स ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब है इशू किए, यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने,
31,200 के थे ऑन 28 मार्च, 10,000 वर प्रेजेंटेड ऑन 3rd अप्रैल। यानी कि हम सिर्फ 10,000 के बारे में बात करेंगे कि हम 10,000 फिर से प्लस कर देंगे क्योंकि हमारी कैश बुक कम हो गई, पासबुक नहीं हुई। ठीक है, देन सी पार्ट, A check for rupees 4,000 entered in the cash book but omitted to be banked, यानी कि कैश बुक में इंक्रीज हो गया, पासबुक में नहीं हुआ, तो चेक omitted to banked। बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक तरह से कीवर्ड्स की जरूरत है कि आखिर क्या हो रहा है। तो कैश बुक कम कर देंगे 4,000 से। इसमें एक और तरीका होता है प्रेजेंटेशन का कि हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, प्लस वाली सारी आइटम्स के आगे प्लस कर लें, माइनस वाली आइटम्स के आगे माइनस लिख लें, सारी प्लस की आइटम एक साथ लिख दें, ऐड दिस, फिर सारी माइनस के एक साथ लिख दें। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपने 158, 280 यहाँ लिख दिया, पहले सारी प्लस वाली फिगर्स यहाँ लिखी, उसका टोटल यहाँ करके प्लस कर दिया, माइनस वाली यहाँ लिखी, उनका टोटल यहाँ कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। अनदर वे, हम प्लस और माइनस आइटम की जगह डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस कर लें, बट दैट इज ऑलवेज वेरी टिपिकल, उसमें गलतियां होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमेशा प्लस माइनस वाला ही ऑप्शन लेना चाहिए, और वो कभी लिख के नहीं देंगे कौन सा करना है, तो हम आसान वाला ही करेंगे। तो आसान वाले में अब तुम्हारी चॉइस है, जैसे मुझे लगता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन है वैसे वैसे करते जाओ, दो बार क्यों टाइम लगाना है। लेकिन कई बार बच्चों को लगता है कि अरे प्लस माइनस में कंफ्यूजन होती है, पहले पूरे पेपर पे प्लस माइनस लिख लिया पेंसिल से और फिर अपना एक साथ यहाँ लिख दिया, मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। डी पार्ट, A check for rupees 2,400 deposited in bank but omitted to be recorded in cash book and collected by bank। मतलब हमने एक चेक डिपॉजिट करा दिया, कलेक्ट भी हो गया, बैंक में पैसे भी आ गए, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी। तो क्या लिखा है लैंग्वेज इसमें, चेक कलेक्टेड बट omitted to रिकॉर्ड इन कैश बुक। इसको तुम ये भी लिख सकते थे, चेक ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, वो भी चल जाता। तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस या माइनस। हाँ। फिर अ बिल रिसीवेबल फॉर 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, 2080 का बिल हमारे पास था, उसमें से 80 डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, यानी कि हमारे अकाउंट में 2,000 रुपए आए थे। डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। अब इसका क्या करेंगे भाई, आपके पास 2080 रिसीव हुई 3rd अप्रैल को, डिसऑनर हो गया, यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पूरा 2080 माइनस कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में नहीं माइनस हुआ। माइनस कर, तो पूरा 2080 चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अ बिल फॉर रुपीज 40,000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 600। इसका मतलब है कि हमने बैंक से पेमेंट ली है 600 की, एंड बिल वाज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक फुल अमाउंट, यानी कि हमें क्रेडिट करना चाहिए था, हमें कैश बुक में माइनस करना चाहिए था 39,400, हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया पूरा 40,000, यानी कि कैश बुक में से हमने 600 रुपये ज्यादा, 600 रुपये कम माइनस किया, मतलब हमने 600 रुपये ज्यादा माइनस कर दिया ना, हमें 40,000 माइनस कर दिया, ये हमने कर दिया, ये करना चाहिए था। तो हमने ज्यादा अमाउंट माइनस कर दिया, क्रेडिट मतलब माइनस कर दिया, तो प्लस कर देंगे। समझ में आया लॉजिक कि हमने 40,000, देखो इसी से समझ लो, क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में क्रेडिटेड मतलब माइनस, क्रेडिट साइड माइनस होता है ना बैंक कैश बुक का, हमने 40,000 माइनस कर दिया, करना तो ये चाहिए था ना, तो हमने 600 रुपये एक्स्ट्रा माइनस किया
तो 600 प्लस कर देंगे। रिबेट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, जी चेक wrongly credited in पासबुक। अगर पासबुक में कुछ क्रेडिट हुआ है मतलब प्लस हुआ है, नहीं, हाँ। अगर कैश बुक में क्रेडिट माइनस होता है, देखो इस मैट्रिक्स पर आओ, पासबुक का डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, कैश बुक का डेबिट प्लस और ये माइनस, इसको ऐसे कर लो। ये ऐसे कर लो, इसका प्लस मतलब क्रेडिट और इसका डेबिट, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट, कैसे भी समझ लो इसको, रिवर्स होता है। तो पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस हो गया, 29 मार्च को हमने प्लस किया, लेकिन वो रिवर्स हुआ 2 अप्रैल को, यानी कि एज ऑन 31 मार्च पोजीशन क्या थी कि पासबुक में एक 10,000 का चेक प्लस था, तो अब हम भी प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैंक रॉन्गली डेबिटेड। अब बैंक ने डेबिट किया, सिंपल, बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया, तो हम भी माइनस कर देंगे। बैंक रॉन्गली डेबिटेड कितना है, 20,000। हम सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, हमको चेंज नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कैश बुक को दोबारा बना रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई डिफरेंस क्यों है। वी आर जस्ट पॉइंटिंग आउट द कॉजेज के डिफरेंस क्यों है, दैट्स इट। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ये एक थर्ड बुक है जिसमें हम चेंज कर रहे हैं। A check of rupees 800 drawn from saving account। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, और करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट। ठीक है, तो ड्रॉन इन करंट अकाउंट इन कैश बुक, 800 का एक चेक था जो हमने कैश बुक में दिखा दिया कि हमने इशू किया, मतलब कैश बुक को कम कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अब कैश बुक को तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं हम, कैश बुक को तो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं ना, प्लस कर देंगे। चेक ड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट पास थ्रू करंट अकाउंट। कितने का चेक है ये, 800। अब इन दोनों का टोटल कर लिया, करो टोटल इन दोनों का, और फिर बैलेंस निकालेंगे। 56,080 और ये करो 80। यही आ रहा है इनका डिफरेंस। बैलेंस एज पर पासबुक 1 ठीक है, चलो
अब हम बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक मतलब हमने अमेंडेड कैश बुक बनाई, बैंक कॉलम ओनली एज ऑन 31 मार्च 2023। हमने कहा कि सिर्फ बैंक कॉलम बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 150 है 280। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो ऐसी फिगर्स हैं जो कैश बुक में आनी चाहिए थी, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है ना, ये जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, एक तो ये वाली फिगर। और कौन सी फिगर है हमारे पास, एक रिबेट वाली थी जो हमने गलत डाल दी थी, ये रिबेट वाली हो गई। और कौन सी थी, चेक ड्रॉन फ्रॉम, एक ये वाली हो गई। और एक हमारे पास हो गई ये 4 फिगर्स ऐसी हैं जिनको हम अमेंडेड में डालेंगे। बाकी सब तो क्या है ना, कैश बुक में एंट्री हुई है, ये वो ट्रांजैक्शन है जिनकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई है, तो हमने ये ट्रांजैक्शंस डाल दी। डेट के कॉलम में इनका सीरियल नंबर डाल दिया, जैसे कि ये है डी, ठीक है ना, तो चेक कलेक्टेड, बट ओमिटेड, टू बैंक, कितने का, 2400 का। ठीक है, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन ई, क्या थी ई ट्रांजैक्शन, चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ये वो ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में आनी चाहिए थी, आई नहीं है, तो हमने अमेंडेड बना दिया। चेक डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड 2080। फिर रिबेट रॉन्गली क्रेडिटेड, ये इनके कहीं कोई लेजर पोस्टिंग नहीं हो रही है, मतलब एज सच तो इनके लेजर जाएंगे ही, लेकिन अभी हम यहाँ की कोई लेजर पोस्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। भाई रिबेट का लेजर तो बनेगा ही ना बाद में, बट अभी हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा। 800 चेक ड्रॉन, ट्रांजैक्शन कौन सी है ये, आई। चेक ड्रॉन फ्रॉम सेविंग अकाउंट बट shown as करंट अकाउंट, कितने का, 800 का। अब हमारे पास यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 80, 6 और 6 12, 2, हाँ, देखो टोटल करो जरा, 80, 6, 6 12 और 8 20, 8 और 2 10 और 2 12, 1 6 और 1 162 080, तो ये बैलेंस आ गया 160। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 1,60,000 और उसके बाद ये ट्रांजैक्शंस, ये और ये जो यहाँ आ गई उनको छोड़ के बाकी सारी ट्रांजैक्शन के साथ हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देंगे। गॉट इट, समझ में आया थोड़ा? तो बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं।